नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के समक्ष एक ऐसा रहस्य प्रकट करने जा रहा हूं जिसे जानना आध्यात्मिक मार्ग पर जो हैं उनके लिए बहुत ही आवश्यक है। ये रहस्य आपको आपके मार्ग में एक नई दिशा दे सकता है, नई प्रेरणा दे सकता है और अध्यात्म के साथ साथ जिनकी रुचि विज्ञान में भी है उनके लिए भी आज का विषय बहुत ही रहस्यमय होने जा रहा है, बहुत ही आवश्यक होने जा रहा है। एक अलग दृष्टिकोण से यदि देखें तो जो आज का विषय है, आज की जो चर्चा होगी, उससे आपको जीवन के भी प्रति एक अलग विशेष प्रेरणा प्राप्त हो सकती है। अब हम सीधा विषय पर आते हैं। भारत और सनातन ये एक ही है। तो मैं सनातन जब बात करूंगा तो भारत की बात हो रही है। सनातन और केवल सनातन में ही वो शक्ति है जिससे कि मनुष्य मानव अपने होने के सर्वोत्तम उच्चतम स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। ये पहला रहस्य है। यदि इस पर हम कार्य कर लेते हैं, यदि हम इसमें और अधिक रुझान रुचि दिखाते हुए रिसर्च करते हैं, पता लगाते हैं, तो ये सभी के लिए भी संभव हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं एवोल्यूशन की। पर जब हम देखते हैं कि जो वेस्ट है, जो वेस्टर्न थ्योरीज हैं, पाश्चात्य जो एक सिद्धांत आ जाता है एवोल्यूशन का, जो चार्ल्स डार्विन ने दिया था, वो सही है या फिर गलत है, इस पर चर्चा होती ही रही है और आगे भी होती ही रहेगी। इसके होने या न होने के पीछे बहुत सारे वाद विवाद होते रहे हैं। इसका कारण एक तो ये है कि ये थ्योरेटिकल है। यदि कुछ हमें इसके एविडेंसेस भी मिले हैं तो वो भी इसे केवल एक हाइपोथेसिस ही बना सकते हैं, अजम्पटिव होते हैं ये सारे। तो ये गलत है या ये सही है, इसमें मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, परंतु एक गहरी बात यहां से ये आती है कि ये सब केवल अजम्पटिव रहेंगे, ये एक्सपीरियंशियल नहीं हो सकते हैं। हमारा एवोल्यूशन एप्स से हुआ है या नहीं हुआ है, ये बाह्य जो बात है, इसे जान करके हम आगे का हमारा जीवन मानव जाति के लिए क्या इसका औचित्य है, ये क्वेश्चनेबल रहेगा। परंतु जब हम बात करते हैं एवोल्यूशन को अध्यात्म के माध्यम से समझने की, तो यहां पर हमें भारत संस्कृति में जो हमारी सनातन है उसमें जो अवतारवाद की बात करी गई है वो एक ऐसा सुंदर सा उदाहरण है जिससे कि हम इस एवोल्यूशन का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक एक व्यक्ति इस एवोल्यूशन का एक्सपीरियंस कर सकता है और स्वयं को भी उस उच्चतम स्तर तक पहुंचा सकता है। एवोल्यूशन, अवतारवाद जो है, ये भारत में भी बहुत वाद विवाद का विषय रहा है, परंतु अब हम इसे एक अलग दृष्टि से देखते हैं। सामान्य जन के लिए अवतार जो है वो केवल यही रहता है कि भगवान है और भगवान समय समय पर स्वयं को अवतारों के रूप में प्रकट करते रहते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण हो गए, श्री राम हो गए। परंतु जिन्होंने थोड़ा और अधिक अध्ययन किया है वे इस बात को जानते हैं कि अवतार जो हैं, यदि हम भगवान विष्णु का ही अवतार लें तो केवल 10 नहीं हुए हैं, और भी अधिक अवतार हुए हैं। और 24 की भी संख्या जो है ये कम है। कई सारे ऋषि मुनि तपस्वी, उनको भी अवतार ही बताया गया है। ये बात केवल थ्योरेटिकल नहीं है या फिर ये बात केवल श्रद्धा से निकलती हुई नहीं है, इसमें विज्ञान है। यदि हम ये कहते हैं
कि अवतार जो है वो भगवान की वो जो ब्रह्म चेतना है, वो जो तेज है, उसका धरती पर प्रकट होना है। यदि ये अवतार है तो फिर वो जो ब्रह्म तेज है वो तो हम सभी के भीतर भी है, जिसे तंत्र में कुंडलिनी कहा गया। ये सभी में है, सभी जीवों में ये कुंडलिनी है, परंतु केवल मानव जो जाति है, केवल मानव शरीर ही वो है जिसे इस बात का भान है। और इसी कारण सभी ग्रंथों में मानव जाति को श्रेष्ठतम कहा गया है, मानव जन्म को श्रेष्ठतम कहा गया है। इसी कारण ये भी कहते हैं कि आप इसे व्यर्थ नहीं करें, क्योंकि यही वो एकमात्र जन्म है, शरीर है, जिससे कुंडलिनी के माध्यम से आपका एवोल्यूशन उस स्तर तक हो सकता है जिसे हम एक उच्चतम श्रेणी कहते हैं। अब अवतार को थोड़ा और अधिक गहराई से समझते हैं। अवतार का अर्थ होता है वो जो शक्ति है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो गतिमय है, उस शक्ति का नीचे की ओर आना, ये अवतार का डेफिनेशन आती है। शक्ति का नीचे की ओर आना, ये शक्ति जब नीचे की ओर आती है उसी से जन्म होता है। ये कोई विशेष रूप ही लेकर के आए ऐसा आवश्यक नहीं है। और इसी कारण गर्ग संहिता में मैं जितनी बातें कह रहा हूं इसमें मेरा स्वयं का कोई टीका टिप्पणी नहीं आती है, ये ग्रंथों में जो बताया गया है वहीं से मैं कह रहा हूं। और इसी कारण मैं यहां पर उद्धृत कर रहा हूं गर्ग संहिता के आरंभिक अध्यायों में से एक अध्याय। ये वार्ता जो है ये ऋषि जो राजा जनक हैं और नारद मुनि हैं उनके बीच की वार्ता है, जिसमें नारद जी जो हैं ये बता रहे हैं अवतारों का रहस्य। तो ये कहते हैं कि अवतार जो है ना ये 6 प्रकार के होते हैं। 6, केवल एक नहीं है, 6 हैं। कौन कौन से हैं? एक है अंश अवतार, दूसरा है अंशांश अवतार, तीसरा है आवेश अवतार, चौथा है कला अवतार, पांचवा है पूर्ण अवतार। और यहीं पर ही इसी अवतार पर ही सामान्य जन जो है वो श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार कहते हैं, परंतु जो थंबनेल में कहा गया है वो अब यहीं पर ही आप और अधिक गहराई से समझेंगे कि श्री कृष्ण जो है वे पूर्ण अवतार नहीं है, क्योंकि इस पांचवा ये जो स्वरूप है, जो अवतार की श्रेणी है, इसके बाद एक और आता है जिसे छठा हम श्रेणी कहते हैं, जो है परिपूर्ण अवतार। पूर्ण अवतार, पूर्ण पूरा, और भी पूर्ण से भी जो पूर्ण और है, परिपूर्ण अवतार उसके भी आगे है। क्या है इनमें भेद? अंश अवतार वो अवतार है या फिर उस परम ऊर्जा का, परम शक्ति का, परा अंबा का वो स्वरूप है जिससे कि सृष्टि के या फिर इस उत्पत्ति के जितने भी कार्य होते हैं वो संभव होते हैं, जिनमें आते हैं स्वयं ब्रह्मदेव। इनसे हम समझ सकते हैं ब्रह्मदेव है, महेश है, विष्णु जो है, जो वैष्णव हैं उनके लिए महाविष्णु एक अलग, महाविष्णु परमेश्वर होते हैं। तो ये जो त्रिदेव जो हम कहते हैं ये अंश अवतार में आते हैं, ये सृष्टि स्थिति संहार का कार्य करते हैं, बहुत मैक्रो लेवल से इनका कार्य रहता है। इनके और विशेषकर ब्रह्म जो ब्रह्मदेव हैं, ब्रह्मा जी जो हैं अंश अवतार, इनके इस कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो अवतार होते हैं उन्हें अंशांश यानी अंश का भी अंश, अंशांश अवतार कहा जाता है। जैसे कि
सप्तऋषि। अब आप समझ रहे हैं भेद क्या है। ब्रह्मा, ब्रह्मदेव के जो सृजन जिन्होंने सप्तऋषियों का किया, वो जो सप्तऋषि हैं वे अंशांश अवतार हुए। फिर आते हैं आवेश अवतार, जब या फिर जिनमें स्वयं पर ब्रह्म जो है वे अविष्ट हो जाते हैं, अविष्ट हो जाते हैं, वे अपना कार्य करते हैं और फिर वे अदृश्य हो जाते हैं। ये हो गए आवेश अवतार। इनमें परशुराम आते हैं, एक कार्य किया उसके बाद में ये अंतर्धान हो गए। इसीलिए कहा जाता है कि परशुराम जो हमारे चिरंजीवी है उनमें भी आते हैं, कि इनका अपना एक कार्य था, परंतु वो केवल एक ही कार्य नहीं था, समय समय पर आकर के परशुराम जो हैं ये श्री रामायण में भी आते हैं और ये श्री महाभारत में भी आते हैं। फिर होते हैं कला अवतार, जैसे कि कपिल मुनि। कपिल मुनि को भी भगवान विष्णु का एक अवतार कहा जाता है। यहीं पर ही वो जो दशावतार हैं उनमें कूर्म जो अवतार हैं वे भी कला अवतार में आते हैं। 16 अवतारों, जो 16 कलाएं हैं, उन 16 कलाओं में से बहुत सी कलाओं को ये लेकर के आते हैं, जिससे कि ये युग का जो धर्म होता है, प्रत्येक युग का जिस जिस युग में जिस जिस प्रकार के कार्य करने होते हैं उनके अनुसार ये अवतार प्रकट होते हैं। जैसे कूर्म अवतार, ये कूर्म ही थे जिनसे समुद्र मंथन संभव हो पाया। कपिल मुनि जो हैं ये बहुत आवश्यक रहे थे भारतीय संस्कृति के लिए, भारतीय विज्ञान के लिए। फिर ये हमारे पिता हमने देखा 4 अंश, अंशांश, आविष्ट या फिर जो एक विशेष प्रयोजन के लिए आते हैं, और फिर कला अवतार जो कलाओं के साथ में आते हैं। 16 कलाएं, 64 कलाएं, परंतु ना ही इनमें से कोई 16 कलाओं के साथ में, संपूर्ण 16 कलाओं के साथ आया है, और ना ही 64। फिर आते हैं पूर्ण अवतार। ये जो पूर्ण अवतार हैं इनके कुछ चिन्ह हैं, कुछ लक्षण हैं। 4 व्यूह और 9 रस। 4 व्यूह से ये संपन्न होते हैं और 9 रस जो है अभिव्यक्ति के, जैसे कि क्रोध, रौद्र यानी जैसे कि श्रृंगार जिसे हम प्रेम कहते हैं, करुण, करुणा, जैसे कि आपका वीर। ये सब जो एक्सप्रेशंस होते हैं अभिव्यक्ति के, जो रस है, 9 रस, इनके साथ में जो आते हैं वो पूर्ण अवतार है। जैसे कि श्री राम, श्री राम के साथ में लक्ष्मण आते हैं, भरत आते हैं और शत्रुघ्न आते हैं। वासुदेव जिन्हें हम कृष्ण ही कहते हैं, परंतु वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। और फिर नौरस, नौरस तो इन सभी के साथ में जुड़े हैं। श्री राम के साथ में नवदा भक्ति आती है जिसमें अलग अलग प्रकार से भक्ति बताई गई है, ये भी 9 रसों के साथ में ही जुड़ा हुआ है। और फिर आते हैं परिपूर्ण अवतार। इन्हीं में संपूर्ण तेज जो है, जो अन्य अवतारों का जो तेज है, अन्य देवी देवताओं का जो तेज है, वो समा जाता है। इनके एक आगमन से जन्म जन्मांतर तक के कार्य संपन्न हो जाते हैं या फिर आरंभ हो जाते हैं। इन्हीं में संपूर्ण तेज समा जाता है। और फिर सभी भक्त जो हैं, सभी व्यक्ति जो हैं, जीव जो हैं, इन्हें अपने अपने भावों के अनुसार समझते हैं। श्री कृष्ण लड्डू गोपाल भी है, यही श्री कृष्ण गोपियों के भी कृष्ण हो जाते हैं। राधा के साथ में यही श्री कृष्ण शिव शक्ति
रूप में आ जाते हैं। यही श्री कृष्ण ज्ञानी जनों के लिए गीता को कहने वाले परब्रह्म हो जाते हैं। नाना प्रकार के भावों के साथ में लोग इन परिपूर्ण अवतार को देखते हैं, समझते हैं। वैष्णव जनों के लिए श्री कृष्ण जो है ये परब्रह्म है और उन्हीं का ही एक साक्षात स्वरूप है। शैव के लिए यही शिव है, शाक्त के लिए यही वो परा अंबा है जो शिव के साथ में एक रूप में चहुं ओर यही व्याप्त रहती है। तो जो आप देखेंगे कि तंत्र के अंदर कृष्ण को ही काली कहा गया है, काली को ही शिव कहा गया है। इसी कारण हम जब सनातन में नाना प्रकार के अवतारों की बात करते हैं तो जो व्यक्ति इन रहस्यों को, इस गहराई को, इस विज्ञान को नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, वे पथ भ्रमित हो जाते हैं, वे थोड़े से असमंजस मान जाते हैं कि ये क्या है। परंतु सनातन के अंदर बच्चा बच्चा भी कथाओं के माध्यम से, इसीलिए कथाएं आती हैं, कथाओं के माध्यम से इस बात को सहजता के साथ में समझ लेते हैं। फिर उदाहरण के तौर पर बताया जाता है कि माता पिता भी भगवान का ही रूप है, गुरु जो है वे भी परमेश्वर ही है। तो अब यहां पर इस रहस्य को जान करके, समझ करके आगे की बात ही आती कि उन सब को जानने के बाद में हम क्या करें आगे। ये जो रहस्य है कि अवतार केवल वही भगवान का एक रूप नहीं है, ये अलग अलग स्तरों की बात होती है। जो अभी मैंने आपको बताया ये उस पर ब्रह्म, पर जो चेतना है, जो ब्रह्म चेतना है, उसकी अभिव्यक्ति इस प्रकार से अलग अलग कार्यों को करने हेतु हुई है। इसके या फिर इस तक पहुंचने की सीढ़ी भी तो यही है। मैंने एक चलचित्र में बहुत विस्तार साथ में ओम गायत्री मंत्र का जो बहुत डिटेल में 2 पार्ट्स में चलचित्र किया था, उसमें मैंने बताया, आपको संक्षिप्त में आपको बताता हूं। जैसे ओम जो है इसमें नाद भी आता है, तो पहले नाद है, बिंदु है, फिर जो म वो आता है, फिर में ऊ, फिर स्वर हो जाता है। स्वर का पहला जो ध्वनि है वो अ है। तो इस प्रकार से सृष्टि क्रम चलता है। परंतु जब हमें भी उस सृष्टिकर्ता तक पहुंचना है, उस सृजनकर्ता तक पहुंचना है, तब हमें ओम का पथ लेना पड़ता है। ये जो हुआ है ये नाद म उ इस प्रकार से हुआ है। ये सीढ़ी ऊपर से नीचे उतर रही है, हमें वहां तक पहुंचने के लिए ओम वही सीढ़ी लेनी है। परंतु यहां से वहां तक शक्ति, वो जो तेज पुंज है हमारे भीतर जो प्रविष्ट हुआ है, उसी के माध्यम से हमें वहां तक पहुंचना है। जब आप इस बात को समझ लेते हैं, यहीं पर ही अवतार आ जाते हैं। इसके पहले वाला जो हमारा चलचित्र था जिसमें हमने महाविद्याओं की बात करी थी, उसमें भी मैंने ये बताया था कि किस प्रकार से महाविद्या हमारे शरीर के भीतर अलग अलग हमारी कुंडलिनी के जागरण के साथ में जुड़ी हुई है। जब हम इस रहस्य को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो फिर हमारा जीवन को देखने का जो दृष्टिकोण है वो बदल जाता है। जो साधक हैं, जो योग मार्ग पर हैं, वे अब इस बात को समझ सकते हैं कि साधना के ही माध्यम से विविध प्रकारों से, यानी जितनी भी पद्धतियां हैं जो गुरुजन आपको प्रदान कर सकते हैं, उसके माध्यम से आप योग को करते हुए एक योग स्थापित कर सकते हैं उस परम चेतना तक, जिससे कि एक योगी जो है वो दृष्टा का भाव रखता है और फिर पर ब्रह्म के सृष्टि के कार्य में वो भोग नहीं करता है, वो स्वयं का एक यंत्र हो जाता है सृष्टि के इस कार्य में। वो स्वयं इस सृष्टि में रहता हुआ इसे एक दृष्टा के भाव से देख सकता है, समझ सकता है, और फिर
ये उनके लिए भी है जो नहीं, जीवन में बहुत कठिनाइयां हैं। आप ध्यान में रखिए कि इसी ज्ञान को ध्यान में रखते हुए आपकी जो स्तर है वो ऊपर की ओर ही उठना चाहिए, एवोल्यूशन आपका होना चाहिए। ये एवोल्यूशन मटेरियलिस्टिक नहीं होगा, ये एवोल्यूशन मानव जाति का एक एवोल्यूशन होगा। इसी पर ही महर्षि अरविंद कार्य कर रहे थे, इसी पर ही जो ज्ञानगंज है वो भी कार्य करता है। ज्ञानगंज पर और भी वीडियोस और भी चलचित्र आने वाले हैं, परंतु उसके लिए आवश्यक ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो सुंदर लगा होगा, लाभप्रद लगा होगा। यदि ऐसा है तो आप सभी जानते हैं मेरी विनती क्या रहती है। इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करिए, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहीं से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ आपसे फिर जानकारी लेता हूं। धन्यवाद।